हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि अपन ने फिर पिछले लेक्चर में ना क्या पढ़ा था, पुली ब्लॉक सिस्टम, है ना। तो पुली ब्लॉक सिस्टम पे शायद मैंने एक ही केस बताया था जिसमें दो ब्लॉक लगे हुए थे, है ना। आज अपन उसको पूरा पढ़ने वाले हैं। जैसे पुली ब्लॉक में 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, उससे ज़्यादा ब्लॉक हो, है ना। तो सब आज अपन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन भी निकालेंगे ब्लॉक्स का और टेंशन भी कैलकुलेट करने वाले हैं ना। तो फिर से मैं पुली ब्लॉक सिस्टम पर ही जाता हूँ। देखना, पुली ब्लॉक सिस्टम, फिर से अपन यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम, है ना। कल मैंने एक ब्लॉक वाला क्वेश्चन करवा दिया था, है ना। तो अपना एक ब्लॉक वाला हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं अपन कि अगर एक से ज्यादा ब्लॉक हो, एक से ज्यादा ब्लॉक हो, जैसे एक ब्लॉक तो ऐसे लगा हुआ है, फिर उससे एक और नीचे अटैच है, तो एक और ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है ना, इस टाइप से। ये वाला जैसे M1 हो गया, ये वाला हो गया M2 और ये वाला हो गया M3, है ना। तो फिर सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी बताना है और टेंशन भी बताना है। अब दो स्ट्रिंग आ गई है, अब दो स्ट्रिंग आ गई, तो एक तो इसका टेंशन T1 मान लो और इसका टेंशन क्या मानोगे फिर, T2, है ना। अब ये पूरी एक ही रस्सी है ना, ऐसे घूम के आ रही है इसमें, इस टाइप से ऐसे घूम के और ऐसे आ रही है, समझ गए क्या, है ना। अब फिर अपने को एक्सेलरेशन बताना है। अब जैसे मान लो फिर ये ऐसे जा रहा है और ये जाएगा ऐसे, है ना। ये दोनों का कंबाइंड मास M1 और M2 इससे ज्यादा है M3 से, इसलिए ये नीचे जा रहा है ना। अब समझ गए क्या। अब इसके बाद देखो, एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या बताया था। अच्छा, इस पर एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या बताया था, शॉर्ट फॉर्मूला, मास डाउन माइनस मास अप इंटू जी अपॉन टोटल मास। ये शॉर्ट तरीके वाला फॉर्मूला बताया था, इसी से अपन क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब देखो डाउन मास कौन है, तो M1 और M2 दोनों डाउन जा रहे हैं ना, M1 और M2 दोनों डाउन जा रहे हैं क्या, M1 और M2 दोनों डाउन जा रहे हैं, है ना। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दोनों डाउन जा रहे हैं तो दोनों के मास को जोड़ के लिख देंगे, M1 प्लस M2, दोनों डाउन जा रहे हैं ना, तो दोनों को मास को जोड़ के लिख देंगे, है ना। अब कौन जा रहा है, M3, तो इसको ऐसे लिख दिया इंटू जी अपॉन टोटल मास कितना है, टोटल मास में M1 प्लस M2 प्लस M3। ये देखो शॉर्ट तरीके से अपन ने बिल्कुल एक ही स्टेप में आंसर निकाल लिया, है ना। बार बार एफडी बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट मेथड से सोल्व करेंगे। दोनों मास नीचे जा रहे हैं तो इनको जोड़ के लिख दिया, ये ऊपर जा रहा है तो इसको माइनस करके लिख दिया। अब देखो, अब टेंशन निकालने के लिए एफडी बनाना पड़ेगा। अब टेंशन कैलकुलेट करने के लिए जरूर एफडी बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मुझे T1 कैलकुलेट करना है सबसे पहले, है ना। अपना क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स, है ना। जैसे मैं यहां लिख देता हूं इसको, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। तो T1 और T2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब यहां से देखो, जैसे मैं सबसे पहले है ना T1 कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ये तो हो गया अपना एक्सेलरेशन। अब T1 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो टेंशन T1 कैलकुलेट करने के लिए मैं एफबीडी किस पे बनाऊंगा, इस पर M1 वाले पर। तो इस पर देखो टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, M1 वाले पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, टेंशन T ऊपर, जा कैसे रहा है इस टाइप से, है ना। अब एक चीज देखो तुम, अब मैंने एक्सेलरेशन पहले ही कैलकुलेट कर लिया है ना, तो टेंशन निकालने में अब मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, अब ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो M1G बड़ा होगा, एक फोर्स T1 ये ऊपर लग रहा है ना, और M1G नीचे लग रहा है। तो अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो M1G बड़ा होगा ना T1 से, तभी तो ये नीचे जा रहा है। तो M1G माइनस T1, ये नेट फोर्स की इक्वेशन बना रहा हूँ। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो M1G माइनस T1 इज इक्वल टू, ये मास कितना है इसका M1A, है ना। अब देखो यहां से मुझे T1 कैलकुलेट करना है। अब देखो मैंने एक्सेलरेशन तो पहले ही निकाल लिया ना शॉर्ट तरीके से, ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पुट कर देना, तो यहां से T1 कैलकुलेट हो जाएगा, समझ गए क्या। ऐसे जैसे मान लो मुझे T2 कैलकुलेट करना है, T2 कैलकुलेट करना है तो फिर किस पर एफबीडी बनाओ, T2 कैलकुलेट करना है तो किस पर एफबीडी बनाओ, M3 पर, है ना। ये देखो M3, तो इस पर T2 ऊपर लग रहा है और इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स वो किधर लगेगा, नीचे,
ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। अब ये ब्लॉक जा रहा है ऐसे, है ना। अब देखो अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो T2 बड़ा होगा किससे, m3g से। तो फिर नेट फोर्स की इक्वेशन कैसे बनेगी, नेट फोर्स की इक्वेशन कैसे बनेगी, नेट फोर्स F net इज इक्वल टू ma। तो T2 बड़ा होगा तभी तो ऊपर जा रहा है, T2 माइनस m3g इक्वल टू इसका मास कितना है m3 इंटू एक्सेलरेशन a। अब देखो यहाँ पर भी अपन एक्सेलरेशन पहले ही कैलकुलेट करके आ चुके हैं, समझ गए क्या। ये देखो एक्सेलरेशन अपन ने निकाल लिया तो यहाँ अपन पुट कर देंगे टेंशन निकालने के लिए, और यहाँ देखो फिर यहाँ पर भी एक्सेलरेशन पुट कर देंगे तो ये T1 कैलकुलेट हो जाएगा, समझ गए क्या। तो इस टाइप से ना अपन शॉर्ट तरीके से अगर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं शॉर्ट मेथड से, तो फिर टेंशन कैलकुलेट करने की जरूरत इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्ट एफबीडी बनाओ और ऐसे एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, इसमें एक क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल देखो। जैसे फिर से देखो 3 ब्लॉक लटके हुए हैं इस टाइप से, ये पहला वाला ब्लॉक और ये दूसरा वाला ब्लॉक और ये तीसरा वाला ब्लॉक। 3 kg, ये हो गया 3 kg, और ये ले लो 4 kg, और ये ले लो, इसको एक काम करो, इसको ले लो, इसको भी ले लो, फिर 3 kg है ना, इसको फिर से 3 kg ले लो, है ना। अब देखो फिर अपने को क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग, ये भी बताना है, टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। अब जैसे एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हें, जैसे मान लो ये टेंशन T1 मान ली, ये वाली टेंशन T2 है, ये क्योंकि पूरी एक ही रस्सी है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली अलग रस्सी है, तो इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, फिर वही अपनी शॉर्ट ट्रिक, मास डाउन माइनस मास अप इंटू जी अपॉन टोटल मास। तो डाउन मास कौन से जा रहे हैं, देखो अब ये 4 और 3 7, तो ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो पक्का ऐसे जाएंगे ये, है ना, क्योंकि इन पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो नीचे आएगी ना, और ये वाला मास थोड़ा कम है तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर, है ना। ये वाला मास ज्यादा है तो इसको नीचे खींच के लाएंगे तो ये तो आएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। अब डाउन मास कौन से जा रहे हैं, डाउन देखो ये 3 और 4 दोनों डाउन जा रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के लिख दो, 3 + 4 कितना हो गया 7, 3 + 4 7, माइनस अप मास, अप कितना है 3 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी 10 अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास कितना है 4 और 3 7 और 3 10, 10 से 10 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना है 7 - 3 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जैसे T1 T2 T3 ये कैलकुलेट करना है। अब इस पर देखो, अब टेंशन निकाल रहे हैं अपन, है ना, सेकंड क्वेश्चन। तो T1 कैलकुलेट करने के लिए 3 kg पर एफबीडी बनाओ इस वाले पर, है ना। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे, mg, m की वैल्यू 3, g की वैल्यू 10, ये कितना हो गया 30 न्यूटन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया। ऐसे देखो T1 ऊपर लग रहा है और ये ब्लॉक आ रहा है नीचे, कितने एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए क्या, ये एक्सेलरेशन है। अब देखो जैसे मैं अब इस पर इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से देखना नेट फोर्स की इक्वेशन, इस ब्लॉक की इक्वेशन में इधर लिख रहा हूं, है ना। नेट फोर्स क्या होता है ma। अब देखो ये 30 न्यूटन इस T1 से ज्यादा होगा तभी तो नीचे आ रहा है, तो 30 - T1, ये नेट फोर्स हो गया। ये 30 तो नीचे लग रहा है, T1 ऊपर लग रहा है ना, तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन, तो 30 - T1 इज इक्वल टू ma। m कितना है इसका 3, एक्सेलरेशन कितना है इसका 4। अब यहाँ से देखो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो T1 को एक तरफ पहुंचा दो, ये 4 × 3 कितना हो गया 12, इसको इधर लेके जाओ, तो यहाँ से देखो कितना है 30 में से 12 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 न्यूटन आंसर हो गया, समझ गए क्या। ये देखो T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपन ने, है ना। तो इसमें देखो अब एक्सेलरेशन अगर अपन ने शॉर्ट तरीके से निकाल लेना तो टेंशन निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो जैसे इसमें अपन अभी F2 और निकालने वाले हैं ना, टेंशन T2 और निकालने वाले हैं ना, इसमें ये अपना T2 है तो टेंशन T2 भी निकालने वाले हैं ना अपन। तो T2 निकालने के लिए किस पर एफबीडी बनाना पड़ेगा, देखो ये तो हो गया अपना T1। अब T2 निकालने के लिए किस पर एफबीडी बनाना होगा, इस वाले 3 kg पर। तो इस वाले 3 kg पर देखो T2 तो लग रहा है ऊपर
ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है 30 न्यूटन, और ये जा किधर रहा है ऊपर, कितने एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सारे एक साथ ही जा रहे हैं ना। अब यहाँ से देखो फिर नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ, तो नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसमें देखो ये ऊपर अगर जा रहा है तो पक्का T2 बड़ा होगा, तभी तो ऊपर जा रहा है, तो T2 माइनस 30 इक्वल टू मास कितना 3, एक्सेलरेशन कितना हो गया 4, है ना। तो ये 3 इंटू 4 12 हो गया, तो 30 इस बार इधर आके जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 42। तो टेंशन T2 कितनी आएगी, ये 30 इधर आके ऐड करेंगे तो ये कितना चल रहा है 12, 12 प्लस 30 कितना हो गया 42 न्यूटन। समझ गए क्या, है ना। तो अगर अपन एक्सेलरेशन को अपन शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देखो टेंशन निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है ना। अब जैसे मैं अगले टाइप के पैटर्न पे चलता हूं, अगर जैसे 4 ब्लॉक हो, कितने ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, ये देखना फिर से ये पुली लगा दी ऐसे, ये 2 ब्लॉक इधर है और 2 ब्लॉक इधर है, देखो टोटल 4 ब्लॉक हो गए, है ना। तो इसको मैं M1 नाम दे रहा हूँ, ये M2, ये M3 और ये वाला M4, है ना। अब ऐसा अपन मान रहे हैं, अब देखो जिसका मास, जिधर वाला मास ज्यादा होगा उधर वाली रस्सी नीचे जाएगी और जिसका कम होगा वो ऊपर जाएगी, तो अपन ऐसा मान रहे हैं कि M1 और M2 ज्यादा है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन नीचे जा रहा होगा, अगर ये मास ज्यादा है इन दोनों से, M2 और M4 को मिला के, M3 और M4 को मिला के अगर M1 M2 ज्यादा है तो इनका एक्सेलरेशन नीचे होगा और इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा ऊपर, है ना। जाएंगे तो सब एक साथ। अब देखो रस्सियां कितनी है, 3 रस्सियां आ गई, तो इसको टेंशन को क्या बोलूंगा मैं T1, और ये वाली एक रस्सी अलग हो गई है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें टेंशन क्या होगी, इसमें टेंशन T2 है तो इसमें भी टेंशन T2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रस्सी एक ही है ना। अब एक और रस्सी एक्स्ट्रा आ गई, तो इसमें टेंशन क्या मानेंगे अपन, टेन 3, तो क्योंकि 3 रस्सियां है तो अब रस्सियां 3 हो गई तो टेंशन भी कितनी हो जाएगी 3, है ना। पर जाएंगे एक साथ ही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा A। अब देखो फिर जैसे अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स पहला क्वेश्चन, है ना। और टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सियों में टेंशन बताना है, टेंशन इन स्ट्रिंग, समझ गए क्या। तो ये चीजें कैलकुलेट करना है। अब एक्सेलरेशन में देखो वही शॉर्ट तरीका, मास डाउन माइनस मास अप इंटू जी अपॉन टोटल मास। तो डाउन मास कौन जा रहे हैं, M1 और M2, इन दोनों को जोड़ के लिख लो, माइनस अब कौन जा रहे हैं M3 और M4, इन दोनों को जोड़ के लिख लो, और इसमें से माइनस कर दो, अपॉन टोटल मास कितना M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, और ये G चल रहा है साथ में, है ना। मास अप माइनस मास डाउन इनटू G अपॉन टोटल मास। अब देखो जैसे मुझे टेंशन T1 कैलकुलेट करनी है, तो एफबीडी किस पर बनेगा, टेंशन T1 कैलकुलेट करनी तो एफबीडी किस पर बनाओगे, M1 वाले पर, तो M1 वाले पर एफबीडी बनाओ, तो इस पर M1G नीचे लगेगा, है ना, और टेंशन T1 ऊपर लग रहा है, ब्लॉक जा रहा है नीचे, ऐसे जा रहा है ना। तो यहां से देखो अब T1 कैलकुलेट करने के लिए, अब देखो ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो M1G बड़ा होगा T1 से, इक्वेशन लिख दो M1G नेट फोर्स की इक्वेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इस पर नेट फोर्स कितना है, M1G तो नीचे T1 ऊपर है, और अगर ये नीचे जा रहा है तो M1G बड़ा होगा, तो M1G माइनस T1 इक्वल टू मास इसका M1 इंटू A। अब देखो A अपन यहाँ से काउंट कर लेंगे, है ना, तो इसलिए एक स्टेप में आंसर आ रहा है, तो ये अपन ने T1 निकाल लिया यहाँ से। अब जैसे T2 कैलकुलेट करना है, ये तो हो गया अपना टेंशन T1, है ना। अब T2 कैलकुलेट करने के लिए किस पर एफबीडी बनाओ, T2 टेंशन T2 कैलकुलेट करने के लिए किस पर एफबीडी बनाओ, तो या तो इस पर बना लो M2 पर, देखो T2 यहाँ भी लग रहा है, अब यहाँ पर भी लग रहा है, तो इस पर भी बना सकते हो, है ना। दोनों पर किसी पर भी बनाओगे तो आंसर आ जाएगा, तो मैं तो M2 वाले पर बना रहा हूँ, M2, है ना। तो देखो इस पर T2 तो लग रहा है, ऊपर इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है M2G, है ना। अब देखो ये रस्सी इसको M2 वाले मास को एक रस्सी नीचे से भी तो खींच रही है, तो ये वाला टेंशन भी आएगा इसमें, ये T1, समझ गए क्या। इस वाले ब्लॉक पर देखो टोटल फोर्स कितना लगा, एक तो टेंशन T1 इसका लग रहा है, एक इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है M2G, और एक T2 पर लग रहा है ना। अब ये वाला ब्लॉक भी नीचे ही जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, A से, है ना, जो कि अपन काउंट करके आ चुके हैं। अब यहाँ से देखो फिर T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो पक्का ये दोनों फोर्स जो लग रहे हैं वो इससे ज्यादा होंगे, तो फिर यहाँ से नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू
ए में, है ना। तो नेट फोर्स कितना है नीचे, दोनों का मिला के, ये देखो M2G और T1 तो नीचे लग रहे हैं, तो M2G प्लस T1 ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, नीचे लग रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस, है ना, इंटू इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका, M2 इंटू ए। समझ गए क्या। तो ये देखो यहाँ से अगर अपन T1 की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो ये T2 कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। एक स्टेप में अपने को है ना यहाँ से आंसर निकालेंगे। जैसे पहली इक्वेशन हो गई, यस। अब इसके बाद अपने को T3 भी तो कैलकुलेट करना है, T3। तो T3 कैलकुलेट करने के लिए देखो, T3 के लिए किस पर एफडी बनाना पड़ेगा, T3 टेंशन T3 M4 पर, M4 पर एफडी बनाओ। तो T3 तो लग रहा है ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे कितना M4G, और जा कैसे रहा है ये ऊपर। ये तो ये वाला इधर वाले दोनों लोग ऊपर जाने हैं तो एक्सेलरेशन ऊपर है ना। अब यहाँ से देखो, अब इस पर नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो अगर ये ऊपर जा रहा है तो T3 बड़ा होगा, इस बार T3 में से माइनस करेंगे M4G इक्वल टू मास कितना M4 इंटू ए। ये देखो यहाँ से T3 का आउट हो गया। समझ गए क्या। अब जैसे मैं इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखना इस पैटर्न पर एग्जांपल देखो। एक जैसे 4 ब्लॉक थे ना अपने पास, फिर से ये एक पुली है, एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है, फिर उसके नीचे एक और ब्लॉक है, और इधर 2 ब्लॉक इधर है ना। जैसे मान लो इसका मास है 3 kg, और इसका भी लेते हैं अपन, इसका ले लेते हैं 4 kg, है ना। और ये वाला ब्लॉक है 2 kg का, और ये वाला ब्लॉक है मान लो 1 kg का। समझ गए क्या, 1 2 3 4 हो गया, है ना। अब देखो फिर से अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। और दूसरा क्वेश्चन हो गया टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। ये दोनों वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। समझ गए क्या, ये दोनों वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है ना। अब यहां से देखना, टेंशन इस वाली स्ट्रिंग में लग रहा है T1 मान लेते हैं, इसमें लग रहा है T2, तो ये यहाँ तक एक ही रस्सी है पूरी स्ट्रिंग, है ना। फिर यहाँ के बाद फिर ये एक एक्स्ट्रा हो गई, ये हो गया T3। समझ गए क्या, है ना। अब इसके बाद देखना इन दोनों का मास देखो, ये 3 kg ये 4 kg, तो इन दोनों का मास ज्यादा है इन दोनों का मिला के, तो ये पक्का सिस्टम ऐसे आएगा, एक्सेलरेशन नीचे होगा और ये वाले जाएंगे ऊपर, है ना। अब यहां से देखना तुम एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे पर डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से। तो टोटल मास डाउन कितना जा रहा है 3 और 4, ये दोनों डाउन जा रहे हैं, मतलब 7, दोनों का मिला के M1 प्लस M2, है ना। ये M1 M2 थे ना अपन अभी जोड़ के लिखा था अपन ने, तो M1 प्लस M2 दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस टोटल अब कितना जा रहा है, तो 2 और 1 3, मास अप माइनस मास डाउन इनटू जी, जी की वैल्यू क्या 10 अपॉन टोटल मास, तो कितना हो गया टोटल मास 4 और 3 7 और 3 10, ये देखो 10, ये 10 से 10 कैंसिल, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए क्या, है ना, इस टाइप से। अब इसके बाद देखना, जैसे मान लो मुझे T1 कैलकुलेट करना है ना, तो T1 के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इधर करते हैं अपन T1 कैलकुलेट। सबसे पहले T1 कैलकुलेट करने, तो किस पर एफबीडी बनाना पड़ेगा T1 के लिए 3 kg वाले पर, 3 kg वाले पर एफबीडी बनाओ। इस पर देखो टेंशन T1 लग रहा है ऊपर, और mg लगेगा नीचे 30 न्यूटन, और एक्सेलरेशन किधर है नीचे कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है क्या एक्सेलरेशन। अब यहां से देखना, ये अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 30 न्यूटन ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम, तो 30 माइनस T1 इक्वल टू एम कितना है 3 इंटू 4। तो यहाँ से देखो T1 की वैल्यू क्या आएगी, T1 को इधर पहुंचाओ इसको इधर पहुंचाओ, तो 30 माइनस 12 मतलब कितना हो गया 30 माइनस 12 18 न्यूटन। समझ गए क्या, 18 न्यूटन आंसर आएगा। तो ये हो गया अपना T1। अब ऐसे जैसे T2 कैलकुलेट करना है, तो T2 के लिए किस पर एफबीडी बनाओ, T2 के लिए इस पर एफबीडी बना लो 4 kg, 2 kg वाले पर बना सकते हैं क्योंकि T2 देखो इस पर भी लग रहा है, तो 4 kg वाले पर एफबीडी बनाओ, 4 kg वाले पर एफबीडी बनाओ। तो देखो T2 लग रहा है ऊपर, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इस पर mg, m 4 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 40 न्यूटन, है ना।
और ये रस्सी इसको नीचे वाली नीचे भी तो खींच रही है, ये वाली रस्सी, तो T1 है ना। और ये सारा सिस्टम कैसे जा रहा है, नीचे, तो एक्सेलरेशन कितना है इसका पूरे सिस्टम का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से देखो T2 कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों बड़े होंगे ना तभी तो नीचे जा रहा है, मतलब नेट फोर्स की इक्वेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, है ना। तो नीचे कितना लग रहा है नेट 40 प्लस T1 माइनस ऊपर वाला माइनस कर दो, इक्वल टू ma, m कितना है 4 इंटू a कितना है 4, समझ गए। अब यहाँ से देखो T1 की वैल्यू अभी अपन कैलकुलेट करके आए, तो ये कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में, अगर मैं T1 की वैल्यू रखूँ तो ये कितना आएगा, चलो मैं इसको इधर करता हूँ। यहाँ से देखो इसमें T1 की वैल्यू रखो तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस T1 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस T2 तो अपने को कैलकुलेट करना, और ये कितना हो गया 4 इंटू 4 16, है ना। अब ये कितना हो गया 58, 40 प्लस 18 58 हो गया ना। अब T2 को इधर पहुंचा दो, तो 58 T2 को पॉजिटिव बना दिया तो 16 माइनस करना पड़ेगा ना 58 में से, तो 58 माइनस 16 ये कितना हो गया 42, है ना। कितना हो जाएगा ये 42 न्यूटन। तो टेंशन T2 कितना है 42 न्यूटन, समझ गए क्या। देखो T2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अब देखो T3 की कैलकुलेट करना है अगर, तो T3 की कैलकुलेट करने के लिए किस पर एफबीडी बनाए, T3 कैलकुलेट करने के लिए एफबीडी किस पर बनाओ 1 kg वाले पर, है ना। तो 1 kg वाले पर देखो T3 लग रहा है ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे, कितना 10 न्यूटन, है ना, m1 और g की वैल्यू 10। अब ये देखो ये वाला ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन तो सबका सेम है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए क्या। अब देखो अगर ये ऊपर जा रहा है तो T3 बड़ा होगा किससे 10 न्यूटन से, mg है ना 10 न्यूटन, तो T3 नेट फोर्स की इक्वेशन बना रहा हूं मैं इस पे, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, तो T3 माइनस 10 इक्वल टू मास कितना है 1 और एक्सेलरेशन कितना है 4, समझ गए क्या। अब देखो यहाँ से T3 की वैल्यू भी काउंट कर ली अपन ने, ये 10 इधर लाके जोड़ दो, ये कितना हो गया 4, तो T3 आया 14 न्यूटन। देखो अगर अपन शॉर्ट ट्रिक से एक्सेलरेशन निकाल पा रहे हैं ना, उसके बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं है पूरी, है ना, क्योंकि एक अपन एफबीडी बनाओ और टेंशन निकाल सकते हैं। टेंशन के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन याद रखो, एक्सेलरेशन के शॉर्ट तरीके वो याद रखो, है ना। तो ये देखो 4 ब्लॉक थे तो अपन ने चारों ब्लॉक का कर लिया, समझ गए क्या। अब थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चनों पे चलते हैं अपन, नए पैटर्न के क्वेश्चन देखो। अब जैसे मान लो एक ब्लॉक तो ऐसे रखा हुआ है और ये पुली इस बार यहां पे लगाई है और एक ब्लॉक को ऐसे लटकाया हुआ है ना। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, ये मास हो गया m1 और ये हो गया m2, है ना। अब थोड़े से नए पैटर्न के, अभी तक देखो सारे ब्लॉक है ना वो पूरे वर्टिकली हैंग थे, अब इसमें एक वर्टिकली हैंग है और एक कैसे रखा हुआ है इस पर हॉरिजॉन्टल उस पर सरफेस पर, है ना। तो फिर अपने को क्वेश्चन करने हैं सोल्व। एक तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, और दूसरा क्वेश्चन टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। अब देखो यहां से, अब इसमें देखना ये ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा नीचे, है ना। ये ब्लॉक है ना इस रस्सी को नीचे खींचेगा, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं खींच सकता इधर अपने आप, ऐसे ये ब्लॉक इधर थोड़ी चलेगा, सिर्फ ये ब्लॉक के पास ये ब्लॉक ही चल सकता है नीचे, है ना। तो ये रस्सी किधर आएगी इस टाइप से, समझ गए क्या। मतलब ये एक्सेलरेशन किधर होगा इसका इधर, और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा इधर, समझ गए क्या, है ना। अब यहां से देखो ये रस्सी एक ही है पूरी, तो टेंशन क्या होगी टी, अपन टेंशन क्या मान रहे हैं उसको, रस्सी एक ही है ना, तो टेंशन टी बोल दिया मैंने यहाँ से, ये भी टेंशन टी वो भी टेंशन टी, क्योंकि रस्सी पूरी एक ही है ना। अब यहां से देखो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो शॉर्ट तरीका डाउन मास माइनस क्या था, मास डाउन माइनस मास अप इंटू जी अपॉन टोटल मास, यही था ना। अब यहां से देखो डाउन कौन जा रहा है, डाउन जा रहा है m1 वाला, और अप कोई नहीं जा रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ऐसे, है ना। ये ना तो डाउन जा रहा है ना अप जा रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तो इसको लिखना ही नहीं है। डाउन कौन सा जा रहा है m1, ये जा रहा है m1, अब कोई जा ही नहीं रहा है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या चल रहा है m1 और ये g चल रही रहा है अपने साथ में, और टोटल मास को तो लिखना है, टोटल मास में जरूर आएगा, है ना। टोटल मास में दोनों सारे मास काउंट करने m1 प्लस m2, ये देखो अपन ने एक्सेलरेशन निकाल लिया शॉर्ट तरीके से m1g अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद अगर इसमें मैं टेंशन निकालूं t, तो अपन वो भी निकाल सकते हैं,
देखो इस पर एफबीडी बनाओ टेंशन निकालने के लिए, एफबीडी। तो देखो M1 वाले पर M1G तो नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, T ऊपर लग रहा है और जा ऐसे रहा है ना। तो इस पर अगर ये नीचे जा रहा है तो M1G बड़ा होगा। नेट फोर्स की इक्वेशन बना रहा हूँ इसमें, है ना। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो M1G नीचे लग रहा होगा, टेंशन T नीचे लग रहा है तभी तो, ये अगर नीचे जा रहा है सिस्टम पूरा तो M1G बड़ा होगा ना T से, तो M1G माइनस T इक्वल टू मास कितना है इसका M1 और एक्सेलरेशन क्या है ये। समझ गए क्या? एक्सेलरेशन अपन पहले से काउंट करके आए, है ना। एक्सेलरेशन अपन ने पहले से काउंट किया है, इसलिए एक्सेलरेशन अगर अपन ने निकाल लिया तो फिर यहाँ पर एक ही स्टेप बनानी पड़ेगी एफबीडी में। इसके बाद तो फिर टेंशन निकालने में दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। अब इसके बाद जैसे मान लो मैं इस पर एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो इस वाले पैटर्न पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो ये ब्लॉक है 2 kg का और यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रिंग बांध दी और यहाँ से एक 3 kg का ब्लॉक ऐसे लटका दिया, है ना। अब देखो ये सिस्टम पूरा नीचे जा रहा होगा, 3 kg वाला ज्यादा बड़ा है, 2 kg वाला तो नीचे जा रहा होगा, एक्सेलरेशन किधर होगा नीचे। फिर अपना क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक और दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। अब यहां पे देखो एक्सेलरेशन में क्या होगा, डाउन मास 3, अप ना डाउन कोई जा ही नहीं रहा है, ये वाला तो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ना, तो सिर्फ अप डाउन वाला बच गया। तो M1 इंटू जी तो चलता ही अपना, अपन टोटल मास में जरूर दोनों आएंगे, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, टोटल मास 3 + 2 तो 5 हो गया, 5 से 10 2 टाइम में कैंसिल। तो एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद देखो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए, देखो टेंशन ऐसा लग रही होगी ना, टेंशन ऐसा लग रही होगी, समझ गए क्या। अब टेंशन के लिए एफबीडी बना लो, तो 3 kg वाले पर बना लो एफबीडी, या फिर उस पर बना लो 2 kg वाले पर। तो 3 kg वाले पर एक तो इधर लग रहा होगा 30 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स mg, 3 × 10 तो 30 न्यूटन हो गया, और टेंशन लग रहा है ऊपर, और सिस्टम किधर जा रहा है नीचे, कितने एक्सेलरेशन से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देखो अब नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ यहाँ पे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो 30 न्यूटन बड़ा होगा इससे, तो 30 - T इक्वल टू मास कितना है इसका 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 6। यहाँ से देखो ये 18 हो गया, तो ये क्या हुआ 30 - 18 तो बच्चा कितना है 12 आंसर। तो टेंशन कितना आएगा 12 न्यूटन आए क्या, 30 - 18 12 बचा, तो देखो टेंशन आ गया 12 न्यूटन। समझ गए क्या। अगर अपन एक्सेलरेशन शॉर्ट तरीके से निकाल लेंगे तो फिर यहाँ इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आसानी से अपन निकाल सकते हैं, है ना। समझ गए। अब इसमें देखो एक ब्लॉक तो हैंग था, इस वाले पैटर्न में एक ब्लॉक तो हैंग था और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ। अब अगर हो सकता है दोनों ही किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हुए हैं तो फिर क्या करेंगे। जैसे मान लो देखो मैं अगले टाइप का पैटर्न पे चल रहा हूं, देखना अगला। जैसे मान लो ऐसा है अपना इंक्लाइन प्लेन, इस टाइप से इंक्लाइन प्लेन है ना। अब इस पर देखो ये वाला एंगल तो है θ1 और ये वाला एंगल लेते हैं अपन θ2, और यहाँ पर जो इस वाले एंगल पर रखा हुआ वो ब्लॉक का मास है m1, है ना, और यहाँ पर रखा है वो ब्लॉक का मास है m2। समझ गए क्या। इन दोनों को मैंने एक रस्सियों से कनेक्ट करके इसे पुली से लगा के और फिर ये इसे m2 से जोड़ दिया। समझ गए क्या। अब ये देखो, अब फिर मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन और टेंशन बतानी है रस्सी में। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या है टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। मुझे एंगल भी दिए θ1 θ2 और ब्लॉक रख दी उस पर, है ना। अब जैसे मान लो कि ये सिस्टम ऐसे जा रहा है, जैसे इधर मान लो या फिर उधर मान लो, ऐसे जा रहा है एक्सेलरेशन। अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो पक्का ये वाला ब्लॉक ऐसे जा रहा होगा। अच्छा एक और चीज, जैसे अभी मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि कौन नीचे जा रहा है और कौन ऊपर जा रहा है। अभी अपन थोड़ी पता लगा सकते हैं कि कौन ऊपर जा रहा है और कौन नीचे जा रहा है।
पर जैसे अगर तुमने ऐसा मान लिया कि ये नीचे जा रहा है और वो जा रहा है ऊपर, है ना, अगर तुमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किया कि ये नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है और अगर आंसर पॉजिटिव आया, जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो पॉजिटिव अगर आई है मतलब आपने सही माना, और अगर नेगेटिव आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन तो सही है पर डायरेक्शन अलग हो जाएगी। अगर जैसे तुमने ऐसे मान के माना है और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर गलत है, डायरेक्शन चेंज कर देना, एक्सेलरेशन ऊपर, इसका ऊपर हो जाएगा इसका नीचे हो जाएगा, बस इतना ही करना है ना। तो मैं अगर इसको नीचे मान रहा हूं तो एक्सेलरेशन शॉर्ट तरीके से क्या होगा, डाउन मास माइनस अप मास। अब इसमें देखना, इसमें थोड़ा सा अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा m2g, है ना, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी नीचे लगेगा m1g, है ना। अब यहां से देखो ये एंगल अगर θ2 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना है 90 माइनस θ2, है ना। ऐसे ये वाला एंगल अगर θ1 है, ये वाला एंगल θ1 है तो ये क्या है 90 माइनस θ1, समझ गए क्या। अब इस mg के दो दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर आएगा तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, देखो अब mg का इधर वाला कंपोनेंट आएगा ना m2g का, तो अब इसको कैसे लिखेंगे अपन m2g cos 90 माइनस θ2। देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा थीटा की तरफ, तो वो क्या आएगा m2g cos 90 माइनस θ2, और cos 90 माइनस θ2 क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया sin थीटा, है ना। तो इसलिए अब ये 90 माइनस थीटा आने की वजह से यहां पर आ जाएगा sin थीटा 2, है ना। देखो इसको अगर मैंने लिखना चाहूं तो कैसे लिखा होगा m2g cos 90, cos आता है ना जिधर थीटा रहता है, पर ये थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये देखो cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा sin थीटा, तो ये ऐसा हो गया m2g sin थीटा 2, और ऐसे एक कंपोनेंट इधर आएगा, उससे अभी अपने को कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे इधर देखो इधर भी ऐसा ही होगा, पर यहाँ क्या आएगा m1g cos 90 माइनस θ1, है ना, तो फिर वो sin थीटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना, अच्छा m1 आएगा ना m1g sin θ1, ऐसे m1g sin θ1, समझ गए क्या। अब ये देखो दोनों के एक एक कंपोनेंट इधर आएंगे, इधर क्या होगा अपना, अगर इधर साइन आ चुका है तो इधर कोस आएगा, तो m2g cos θ2, ऐसे एक कंपोनेंट इसका भी इधर आएगा m1g cos θ1। तो ये जो ये वाले कंपोनेंट है इनको तो नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया, है ना, पर अभी अपन एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखो अपने पास शॉर्ट तरीका था डाउन मास माइनस अप मास, पर अब देखो अभी तक अपन जो डाउन मास लिख रहे थे वो वर्टिकली लिख रहे थे, डायरेक्ट जो नीचे आ रहा था वर्टिकली उसका मास अपन लिख रहे थे, पर यहाँ देखो ये ब्लॉक डायरेक्ट नीचे नहीं आ रहा है, ये थोड़े किसी एंगल पर इंक्लाइन प्लेन पर नीचे आ रहे हैं, डाउन तो आ रहा है पर इसका कुछ पोर्शन नीचे, मतलब m2 पूरा आ रहा है, पर ये है ना डायरेक्ट वर्टिकली नीचे नहीं आ रहा है ना। तो अपन थोड़ा सा वो अपनी जो शॉर्ट तरीका है उसको थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे, है ना। अब मैं है ना जो डाउन आ रहा है उसमें देखो साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है, जो डाउन आ रहा है ऐसे उसमें साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है ना। तो जो डाउन मास है उसमें बस मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, साइन थीटा लेके आऊंगा उसमें, है ना, क्योंकि साइन थीटा एकदम वर्टिकली नीचे नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे किसी एंगल पर नीचे आ रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, तो अपन m2 की जगह m2 नहीं लिखेंगे, अब थोड़ा सा m2 साइन थीटा लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मास कम ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं, वो शॉर्ट तरीका बना रहे हैं अपन, है ना। तो m2 साइन थीटा 2, है ना, ये देखो क्योंकि इसको है ना ये m2g साइन थीटा 2 है ना, ये वाला फोर्स जो इधर लग रहा है वही तो नीचे लेके आ रहा है ना, तो ये वाला फोर्स लेके आ रहा है तो एक्सेलरेशन दे रहा है, तो इसलिए अपन ये मास रख रहे हैं अपन m2 साइन थीटा 2। शॉर्ट तरीके को थोड़ा सा अपन चेंज कर दिया। उधर देखो उधर कौन सा मास डाउन आ रहा है, ये वाला m1 साइन थीटा 1, तो अपन ने थोड़ा सा इसको याद करने के तरीकों को बदल दिया है, बाकी तो सेम है। ये देखो डाउन मास माइनस अप मास इंटू जी अपॉन टोटल मास, टोटल मास में कुछ चेंज नहीं करना है, उसको तो ऐसे लिखना है m1 प्लस m2, समझ गए क्या, है ना। अब ये देखो पूरा वर्टिकली नीचे नहीं आ रहा तो कुछ ऐसे किसी एंगल पर आ रहा था, है ना, तो इसलिए अपना साइन थीटा आ गया वहां पर, ऐसे यहाँ पर भी अपना साइन थीटा आ गया। तो अब ये ऐसे जा रहा है तो कुछ अप जा रहा है ना, तो सीधा अप थोड़ी जा रहा है, ऐसे थोड़ा किसी एंगल पर जा रहा है, तो इसलिए अपन ने m1 साइन थीटा 2 इंटू जे अपॉन टोटल मास, इसमें कुछ नहीं करना है टोटल मास में, है ना। तो ऐसे अपन एक्सेलरेशन निकालें। टेंशन के लिए फिर अपन एफबीडी बना देंगे, जैसे मान लो अब ये टेंशन निकालना है रस्सी में, इसको अपन टी नाम दे देते हैं, ये भी हो गया टी, है ना। तो जैसे मुझे मान लो एक टेंशन टी कैलकुलेट करनी है, तो एफबीडी किस पर बनाओ, किसी पर भी बना दो, m2 वाले पर बना दो। देखो m2 वाले पर, अच्छा किसी एंगल पर है ना ये थोड़ा सा,
देखना ऐसे, ऐसा है ये। अब इस पर है ना जो फोर्स एक्सेलरेशन दे रहे हैं या ओपोज कर रहे हैं वही वाले बनाने हैं, क्योंकि अपने को टेंशन में ये वाले फोर्सेस चाहिए पूरे, है ना। तो इधर तो कौन सा लग रहा है अपना m2g साइन थीटा 2, ये इधर जो फोर्स लग रहा है m2g साइन थीटा 2, और इधर लग रहा है अपना टेंशन, लग रहा है क्या। और ये मास कितना है इसका m2, है ना। अब ये पूरा एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, इसी टाइप से जा रहा है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन आ गया ना तो एक्सेलरेशन नीचे आ गया। अब यहां से देखना कौन सा फोर्स बड़ा होगा, m2g साइन थीटा 2। तो नेट फोर्स की इक्वेशन बना दो ना इस पर, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा m2g साइन थीटा 2, ये तो नीचे लग रहा है, माइनस ये ऊपर लग रहा है इसलिए माइनस कर दिया, और मास कितना है इसका m2, और एक्सेलरेशन देखो अपन ने ऊपर से कैलकुलेट कर लिया पहले शॉर्ट तरीके से, समझ गए क्या। m2 साइन थीटा 2 माइनस m1 साइन थीटा 2 इंटू जी अपॉन टोटल मास। तो वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन देखो, तो देखना इंक्लाइन प्लेन है ना, ये इंक्लाइन प्लेन इस टाइप से। अब यहाँ पर दो ब्लॉक रखे हुए हैं, अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल ले लो 37 और ये वाला ले लो 53, है ना। ये ब्लॉक ले लो 4 kg और ये वाला ब्लॉक ले लो 3 kg का, समझ गए क्या। अब देखना, अब फिर दोनों चीजें बतानी है अपने को, टेंशन भी बताना है और एक्सेलरेशन भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, है ना। और दूसरा क्वेश्चन टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। अब इंक्लाइन प्लेन वाला शॉर्ट तरीका देखो एक्सेलरेशन का क्या था। अब इसमें देखना, अब जैसे मान लो तुम एक्सेलरेशन इधर मान के चल रहे हो कि इधर होगा, है ना, और अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन इधर मान के करा तुमने सोल्व, और अगर पॉजिटिव आया मतलब ये डायरेक्शन ठीक है, और अगर नेगेटिव आया तो फिर डायरेक्शन को चेंज कर देना, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। अब देखो अपना एक्सेलरेशन क्या था m2 साइन थीटा 2, है ना। अच्छा ऐसे भी अगर नहीं रखना अपने को, तो ये वाला अपन ने नीचे माना है तो डाउन जा रहा है, तो डाउन मास 4 इंटू साइन, और उसका ये वाला एंगल साइन थीटा 2 था ना वहां पे, साइन थीटा 2, तो ये वाला एंगल कितना है 37, ये तो हो गया डाउन, है ना। साइन थीटा ले रहे थे ना, जो वाला मास ले रहे थे उसका एंगल माइनस, अप वाला मास कौन सा है 3, और उसका एंगल कितना है 53, तो साइन 53 इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन टोटल मास कितना हो गया 7, 4 + 3 ये 7, है ना। अब इसे कैलकुलेट करो, देखते हैं पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। ये हो गया 3/5, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, और साइन 53 की 4/5 इंटू 10/7, है ना। अच्छा ये देखो ये 12, अच्छा इसमें तो एक्सेलरेशन ही 0 आ गया, है ना, मतलब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। देखो इसमें एक्सेलरेशन 0 आया, ये 12/5 और ये भी 12/5, तो 0 हो गया ना, मतलब एक्सेलरेशन 0, है ना। मतलब ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में, ये सिस्टम किस में इक्विलिब्रियम में, समझ गए क्या। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब थोड़ी टेंशन इन स्ट्रिंग भी वो भी 0 होगी, नहीं टेंशन फिर किसको बैलेंस करेगी, टेंशन बैलेंस किसको करेगी, है ना। तो इसमें देखना फिर टेंशन इसके m2g साइन थीटा को बैलेंस कर लेगी। टेंशन कैसे निकालेंगे अपन फिर इसमें देखो, अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, तो किसी एक पर एफबीडी बनाओ टेंशन निकालने के लिए। एक्सेलरेशन तो 0 आ गया इसमें, तो अपन ने डेटा ही थोड़ा ऐसा ले लिया कि वो एक्सेलरेशन 0 हो गया। देखना जैसे 4 kg है ना, तो इस पर एक फोर्स तो ऐसा लगेगा इधर वाला, उसमें क्या आता है ऐसे वाले में साइन थीटा, mg साइन थीटा, तो m कितना है इस पे, इसका m कितना है 4, g की वैल्यू 10, और यहाँ का साइन थीटा कितना है साइन 37, है ना। अब एक्सेलरेशन तो इसका 0 आ गया, और ये लग रहा है टेंशन t ऊपर। तो देखो t की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब इसमें है ना, t किसको, अब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो दोनों फोर्स बैलेंस हो गए ना, तो टेंशन किसको बैलेंस करेगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10 40, और साइन 37 की वैल्यू कितनी 3/5, 5 से ये 40 कितने टाइम में कैंसिल 8 टाइम्स में कैंसिल,
तो टेंशन कितनी आई है 24 न्यूटन। टेंशन कितनी आई है 24 न्यूटन, है ना। अब ऐसे अगर इससे मैं टेंशन कैलकुलेट करूं तो उससे भी 24 ही आएगी, देखना। अगर जैसे मान लो मैं इस पर एफबीडी बनाऊं तो उस पर 24, उससे भी 24 ही आएगी, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना, 24 न्यूटन। तो ये टेंशन लगेगी 20। एक्सेलरेशन 0 आ गया इसमें, है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 आ गया, वो क्वेश्चन अपना डेटा ऐसा आ गया कि एक्सेलरेशन 0 हो गया। देखो ये 12/5 और ये भी 12/5, तो 12/5 माइनस 12/5 कितना हो जाएगा 0, समझ गए क्या। पर इसमें जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन 0 आता। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं आता तो फिर अपने टेंशन भी कैलकुलेट कर पाते अपन, है ना, समझ गए क्या। तो इस वाले क्वेश्चन में अपना एक्सेलरेशन 0 हो गया, है ना। अब जैसे अगला पैटर्न लो, देखो ब्लॉक अब ऐसे भी रखे हो सकते हैं, देखना इसमें। जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है ना, और ये वाला एंगल दिया है मुझे थीटा, और यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, जिसका मास कितना है m। फिर से मैंने क्या करा, एक ऐसे पुली को अटैच कर दिया और इस रस्सी को ऐसे पुली से निकाल के ऐसे एक ब्लॉक से बांध दिया, है ना, ऐसे एक ब्लॉक से बांध दिया जिसका, अच्छा इसका मास अपन लेते हैं m1 और ये वाला जो मास है वो है m2, है ना। ये वाला मास m1 और वो वाला मास m2। अब फिर इसमें अपने को है ना कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। और सेकंड क्वेश्चन टेंशन इन रोप, है ना, रोप या स्ट्रिंग, जैसा तुम चाहो वैसा बोल सकते हो। टेंशन भी बोल सकते हो, रोप भी बोल सकते हो, है ना। हाँ, स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, रोप भी बोल सकते हो। अब जैसे मान लो फिर ये m1 नीचे आ रहा है, अभी अपने को पता नहीं कि कौन नीचे आ रहा है कौन नीचे जा रहा है, पर अब मैं मान रहा हूँ कि ये नीचे आ रहा है। और अगर अपन ने ऐसा मान के अपन ने अगर सोल्व किया, ऐसा मान के अगर अपन ने सोल्व किया और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब ये अपन ने सही माना है, और अगर नेगेटिव आई मतलब डायरेक्शन ऊपर कर दो, फिर ये ऊपर जाएगा या नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब इस वाले मास को देखो m1 वाले को, ये डायरेक्टली नीचे जा रहा है ना, तो इसमें अपन साइन थीटा यूज नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट m1 लिख देंगे, समझ गए क्या। डायरेक्ट m1 लिख देंगे क्योंकि डायरेक्ट वर्टिकली डाउन जा रहा है ना, है ना। अब ये वाला देखो, इसमें साइन यूज होगा क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, डायरेक्ट अप नहीं जा रहा है ना, डाउन में तो डायरेक्ट नीचे जा रहा है वर्टिकली, तो इसलिए अपन ने साइन थीटा लिखा ही नहीं। पर ये अब जा रहा है पर ऐसे किसी एंगल पर जा रहा है, तो इसमें अपने को साइन यूज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का m2 साइन थीटा इंटू जी अपॉन टोटल मास। टोटल मास में कुछ नहीं करना है, टोटल में तो बिल्कुल ऐसे लिखना है सिंपल, m1 प्लस m2, है ना। अब इसके बाद देखो, हाँ ये तो अपना एक्सेलरेशन हो गया। अब टेंशन जैसे कैलकुलेट करनी है ना, तो रस्सी में टेंशन आएगी T, ये लो T। तो टेंशन निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एफबीडी। तो एफबीडी किस पर बना लो, दोनों पर किसी पर भी बना सकते हो। m1 पे बना रहा हूँ मैं, तो ये टेंशन T हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे m1 G, और सिस्टम आ रहा है ये नीचे, ऐसा मान के अपन कर रहे हैं सोल्व, है ना। अब देखो अगर ये नीचे आ रहा है तो m1 G बड़ा होगा किससे, m1 G किससे बड़ा होगा, T से। अब नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ, F नेट इज इक्वल टू mn, तो m1 G माइनस T इक्वल टू m1 इंटू ए। और देखो एक्सेलरेशन अपन ने वहां से सोल्व कर लिया, समझ गए क्या, है ना। तो ऐसे अपन एक ही स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। टेंशन के लिए अपन इतनी दिक्कत नहीं लेंगे क्योंकि अपन ने एक्सेलरेशन शॉर्ट तरीके से निकाल दिया। अब जैसे इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, इस पर, इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन देखो तुम, देखो जैसे ये एंगल दे दिया मुझे 30 डिग्री ले लो, है ना, ये एंगल दिया इंक्लाइन प्लेन का 30 डिग्री। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 2 kg, है ना, और इसको ऐसे स्ट्रिंग से बांध कर, पुली से ये स्ट्रिंग को निकाल कर और ऐसे लेके आ गए ये, और यहाँ से अपन ने एक रस्सी लगा दी जिसका मास, एक और ब्लॉक लगा दिया जिसका मास कितना है 4 kg, है ना। अब ये पूरा सिस्टम, अब इसका अपने को सिस्टम का एक्सेलरेशन भी बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, है ना, पहला क्वेश्चन हो गया। और टेंशन इन स्ट्रिंग ये भी बतानी है, टेंशन इन
स्ट्रिंग, ये कैलकुलेट करना है अपने को। अब इसमें देखना, जैसे फिर से मैंने एक्सेलरेशन नीचे माना है, मुझे पता नहीं कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा मान के कर रहा हूँ आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फिर मैंने सही माना है ना। अभी वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो साइन यूज करने की जरूरत नहीं है, तो 4 डाउन मास माइनस अप मास। अब मैं देखो, अब ये थोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है ना, तो साइन यूज करना पड़ेगा। तो 2 साइन कितना एंगल है 30 डिग्री इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन टोटल मास कितना 4 + 2 6 है ना। यहां से देखना साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, जी तो 10 चल ही रहा है अपना, ये 6, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 4 - 1 कितना हो गया 3, 4 - 1 कितना 3, 3 × 10 अपॉन, ये 3 से 2 टाइम में कैंसिल, ये 5 टाइम में कैंसिल। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपनी पॉजिटिव आई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जो अपन ने माना है, जो डायरेक्शन अपन ने मानी है वो सही है, जो डायरेक्शन अपन ने मानी है वो सही है एकदम, है ना। अब देखो अगर ये नेगेटिव आता तो फिर अपन चेंज करते डायरेक्शन, ये ऊपर, हाँ मैग्नीट्यूड सही होता, अगर नेगेटिव आता तो मैग्नीट्यूड तो यही होता, पर डायरेक्शन बस अपन चेंज कर देते, है ना। अब इसके बाद देखो टेंशन निकालने के लिए क्या करो, इस पर एफबीडी बना लो, एफबीडी बनाओ टेंशन निकालने के लिए, किस पर, किसी पर भी बना लो। 4 kg वाले को देखो, 4 kg वाले पर टेंशन लग रही है, 4 kg वाले पर टेंशन लग रही है ऊपर T, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा 40 न्यूटन, और जाल सिस्टम नीचे रहा है कितने एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। अब नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ, देखो नेट फोर्स की इक्वेशन, नेट फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स ये नीचे जा रहा है सिस्टम तो 40 न्यूटन बढ़ा होगा, 40 - T इक्वल टू एम, एम कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन 5, है ना, तो कितना हो गया 20। अब इसको T को इधर पहुंचा दो, 20 को इधर पहुंचा दो, तो टेंशन कितना आएगा 20 न्यूटन, समझ गए क्या, टेंशन कितना है 20 न्यूटन, है ना। इस टाइप से अपने को शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं ना, इससे भी अच्छे मैं क्वेश्चन अभी नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। पर अभी तक मानो, अभी तक देखो ये सारे क्वेश्चनों में है ना, जो अपनी पुली थी, इन सारे क्वेश्चन में देखो जो भी अपनी वो पुली लगी हुई थी, ये पुली रेस्ट पे थी, कैसे थी रेस्ट पर, पुली कहीं नहीं जा रही थी, पुली रेस्ट पर थी। पर जो अब अगले क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट लेक्चरों में, तो वहां पर पुली भी चल सकती है ना। तो पुली चलेगी तो उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, उनको करेंगे अपन कंस्ट्रेंट मोशन, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर उसके बाद उनको क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, समझ गए क्या, है ना। तो कंस्ट्रेंट मोशन अपन पहले पढ़ने वाले हैं, उसके बाद फिर अपन उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, है ना। तो कल से अपन फिर कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। फिर उसके बाद अपन वो पुली जो स्टार्ट होगी चलेगी उनके क्वेश्चन करेंगे, है ना। अभी तक अपनी देखो पुली रेस्ट पर थी, तो इन क्वेश्चनों को करने में दिक्कत नहीं होती है ना, उनमें भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ शॉर्ट तरीके बताऊंगा, तो उसको भी निकाल सकते हैं अपन, है ना, समझ गए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, है ना।